So the chapter is environmental management. ठीक है, chapter is environmental management. Very simple chapter, again not a big deal, इतना बड़ा कुछ नहीं है. It's a very small topic. ठीक है, so let us start with environmental management. Can I start? हाँ. बच्चों, environmental management की जब मैं बात करता हूँ तो in this chapter what we are going to talk about basically is about environment, right? So how to preserve environment, how to save biodiversity, pollution क्या है, कितने टाइप के pollution है, तो ये EVS का chapter है basically. ठीक है, तो very simple topic, not a big deal, ना कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें. And before starting with environment, we should know what is ecosystem, right? So can you see the mother earth, यहाँ पर ecosystem. बच्चों, ecosystem मतलब क्या होता है? तुमको 9 से तुमको ये चीज पता है. हम we are dependent on many organisms, right? हम वाटर पे डिपेंडेंट है, हम ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है, हम कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंडेंट है, हम सब पे डिपेंडेंट है. सो इकोसिस्टम मतलब क्या? डिपेंडेंस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. मतलब नॉन लिविंग के बिना लिविंग रह ही नहीं सकते. फॉर एग्जांपल, हम ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं, हम तो लिविंग है, लेकिन ऑक्सीजन नॉन लिविंग है. लेकिन अगर मैं 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद कर दूं, brain cells are going to die and you're going to die off eventually. So we need and strongly need abiotic things also, non-living things also, right? So इनके interaction को हम बोलते हैं ecosystem. Clear? Like producers है, herbivores है, carnivorous है, insects है, सब एक दूसरे पे dependent है, decomposers है ना? तो ecosystem is made up of biotic as well as abiotic factors. Biotic is living, abiotic is non-living. बच्चों, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा एक भी पेपर नहीं है एग्जाम में जहां पर ये चार्ट नहीं आता है. ठीक है, अगर ये चैप्टर इंक्लूडेड है इस साल के लिए, अगर वो ओमिट ना करे चैप्टर को, मतलब इसके पार्ट को, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चों, इकोसिस्टम तुमको दिख रहा है? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स, अबायोटिक एंड बायोटिक. अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग. ऐसे इसको ऐसे याद रखना, अमिताभ बच्चन, AB. अबायोटिक इज नॉन लिविंग, बायोटिक इज लिविंग. अच्छा बच्चों, पहले तुम अबायोटिक वाला फैक्टर देखो, ये वाला एरो दिख रहा है सब लोगों को? सबको दिख रहा है एरो? अबायोटिक नॉन लिविंग होता है और उसके 2 टाइप्स है. प्रियंका चोपड़ा, PC. P फॉर फिजिकल, C फॉर केमिकल. अच्छा, अबायोटिक में बच्चों क्या क्या आएगा? अबायोटिक में सबके सब नॉन लिविंग आएगा, एवरीथिंग नॉन लिविंग, बराबर के नहीं? और फिजिकल मतलब क्या? फिजिकल मतलब क्या? जो भी चीज अपने को लैंड से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, राइट? जैसे एयर हो गया, वाटर वेपर हो गया, जो सॉइल में मिनरल्स है, सॉइल खुद, सनलाइट, लैंड, ये सब के सब फिजिकल में आ जाएगा. केमिकल में क्या आएगा? केमिकल्स. अब केमिकल्स 2 टाइप के होते हैं. एक केमिकल वो होता है जो कार्बन से बना होता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक. उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक. तुमको दिख रहा होगा, बराबर के नहीं? दिख रहा होगा तुमको ऑर्गेनिक. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, राइट? ऑर्गेनिक. कैन यू सी? कैन यू सी बच्चा? ऑर्गेनिक मैंने हाईलाइट कर दिया है. ऑर्गेनिक मतलब क्या? जो कि कार्बन से बना हुआ है. अब कार्बन से क्या क्या बना हुआ है? अपनी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है बच्चा, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, प्रोटीन्स, वो तुम्हारे कार्बन से बने हुए हैं. तुम जो दाल चावल खाते हो, रोटी खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स, वो तुम्हारे कार्बन से बना हुआ है. फैट्स, जैसे तुम्हारी स्किन ग्लो करती है, बटर, ये सब कार्बन से बना हुआ है. तो ये सब का सब क्या आ जाएगा बेटा? ऑर्गेनिक में आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया. इनऑर्गेनिक मतलब क्या? जिसमें कार्बन नहीं है. तुम कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सोडियम मैंने यहाँ पर लिया. तुम कोई और भी ले सकते हो. क्लियर है कि नहीं? सो इकोसिस्टम तुम्हारा 2 टाइप में डिवाइडेड है, एक तो अबायोटिक, दूसरा बायोटिक. अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग. बच्चों, इतना क्लियर है?
बच्चों अबायोटिक में आता है तुम्हारा फिजिकल एंड केमिकल, मैंने तुमको बता दिया। केमिकल मतलब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जो कार्बन कंटेनिंग है, और इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं। बच्चों अब आता है बायोटिक। बायोटिक में दो कैटेगरी आएगी, एक जो खुद का खाना खुद बनाता है, दूसरा जो खुद का खाना खुद नहीं बनाता। जो खुद का खाना खुद बनाता है उसको हम प्यार से बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक। क्या बोलेंगे प्यार से? ऑटोट्रॉपिक। उसको प्यार से क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक। खुद का खाना, ऑटो मतलब खुद, ट्रॉपिक मतलब खुद का खाना खुद बनाने वाला। तो उसमें कौन आ जाएंगे? प्रोड्यूसर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर कौन से अपने इकोसिस्टम में? प्लांट्स, जिससे अपने को खाना मिलता है। अब तुम लोग बोलोगे हमको खाना तो हमारी मम्मी से मिलता है, तो मम्मी को कहां से खाना? प्लांट से मिला ना। तो चालू किधर से हुआ? प्लांट से हुआ ना। सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, सो बायोटिक में क्या आ जाएगा? प्रोड्यूसर्स that are autotrophic and which are particularly plants. I hope clear है इतना बेटा? क्लियर है इतना? हाँ। हेटेरोट्रॉपिक में क्या आ जाएगा? जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, हमको पढ़ा है, 9th में हमने पढ़ा था। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स में क्या क्या आ जाएगा? एनिमल्स, अपन। उसमें भी टाइप्स होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर, है ना। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट, ज्वाइन, लीव करके ज्वाइन करो। बाकी सबको आ रही है आवाज? हाँ। हाँ अभी आ रही है। ओके, सो एनिमल्स मे बी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। अच्छा, इसको एक समझते कैसे है? देखो, प्लांट अपना प्रोड्यूसर है, प्लांट को खाने वाला डियर। अब डियर क्या हो जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। डियर को खाने वाला टाइगर, सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना। और उसको डिकम्पोज कौन करेगा? डिकम्पोजर्स, जो कि माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, जिसकी बॉडी जमीन में रहती है ना। बॉडी जैसे अपना सुनामी आ गया, समझो फॉर एग्जांपल बहुत बारिश आ गया, सुनामी आ गया, तो अपनी बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी। और डिकम्पोज कौन करेगा? बैक्टीरिया एंड फंगस, माइक्रोब्स, है ना। तो ये तुम्हारी कैटेगरी है। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछते हैं, मतलब पूछते हैं लोग। इकोसिस्टम अबायोटिक एंड बायोटिक। बायोटिक में आएगा तुम्हारा प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स में तुम्हारे आएंगे प्लांट्स, और कंज्यूमर्स में तुम्हारे आएंगे एनिमल्स विच आर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। और डिकम्पोजर में तुम्हारा आ जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है सब लोगों को इतना? क्लियर है इतना? हाँ। तुम्हारी बुक में चार्ट दिया हुआ है, फिर तुम्हारी बुक में ये भी देके रखा है, पैडी फील्ड, जो राइस फील्ड होती है। इट इज कल्टिवेटेड इन वेरियस स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया एंड विच अटैक्ड बाय ग्रासहोपर, उसको खाते हैं फ्रॉग्स। तो ये चलता रहता है। तो अपन एक मस्त क्वेश्चन दिया, जो एक्टिविटी क्वेश्चन है, जो अपन लास्ट में करेंगे। सबको क्लियर बेटा इधर तक? अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। अब तुम दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में रिलेशनशिप क्या होगा? गैस करो, व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट के छोटे छोटे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से एनवायरनमेंट बनता है। हाँ, बिना इकोसिस्टम के एनवायरनमेंट बनना इम्पॉसिबल है, और एनवायरनमेंट टिका हुआ है तभी इकोसिस्टम टिका हुआ है तुम्हारा, है ना। अब तुम्हारा जो एनवायरनमेंट होता है बच्चों, वो क्या होता है उसको समझते हैं अच्छी तरह से। देखो समझना, एनवायरनमेंट मतलब तुम तो नॉर्मली बोल देते हो कि आजू बाजू में जो भी चीजें है वो तुम्हारा एनवायरनमेंट है। अब वो कौन सी चीज है? फिजिकल, जैसे मैंने तुम लोग को बताया, सॉइल, लैंड, एयर। केमिकल, जो कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक है। और बायोलॉजिकल फैक्टर, जो अपन है, प्लांट्स है। अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एनी पॉसिबल वे, मतलब अगर कोई एक भी चीज किसी और को इफेक्ट कर रही है किसी भी तरीके से, तो उसको हम एनवायरनमेंट बोलेंगे। बात को समझना मेरी। ये एक्चुअल एनवायरनमेंट तुम जो सोचते हो उससे अलग डेफिनेशन है। एनवायरनमेंट तुम कैसे सोचते हो? आजू बाजू जो भी दिख रहा है तुम लोगों को, लेकिन क्या दिख रहा है? पीसीबी, फिजिकल, लैंड, सॉइल वगैरह। केमिकल, जो कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और बायोलॉजिकल, जो कि अपन है। तो ये सब जो साथ में आएंगे बच्चों, उसको हम बोलेंगे एनवायरनमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल है, कार्बन कंपाउंड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स कम हो गए, प्रोटीन्स कम हो गए, अपने को खाना नहीं मिल रहा है, तो अपने को इफेक्ट होगा। तो वो अपना कलेक्टिव एनवायरनमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड नहीं है, सॉइल नहीं है, सनलाइट नहीं है, तो अपने को इफेक्ट होगा। तो जो इफेक्ट होता है, एक दूसरे का फर्क पड़ता है, उसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। क्लियर है कि नहीं? हाँ। अब तुम लोग सब लोग को पता है एनवायरनमेंट टाइप के होते हैं। एक तो नेचुरल, जो कि ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसको अपन बिगाड़ने में लगे हुए हैं। और आर्टिफिशियल, जो अपन ने बनाया हुआ है, जो ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है। ओके, क्लियर है बेटा इधर तक? हाँ।
तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या कंसिस्ट करता है? एयर, एटमॉस्फेयर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बराबर के नहीं? एंड बेसिक फैक्टर्स क्या क्या है? बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर, लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर है। तो नेचुरल है तो नेचुरली है, जो सदियों से प्रेजेंट है, अपन नहीं थे तभी भी प्रेजेंट है वो। समझ रहे हो बेटा? समझ रहे हो बेटा? हाँ। अच्छा बच्चों, अब तुमको समझ में क्या एनवायरनमेंट क्या है? वो दो टाइप का होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल। अब एनवायरनमेंट का डेफिनेशन क्लियर है सब लोगों को? फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वे, उसको हम बोलेंगे एनवायरनमेंट। अच्छा बच्चों, स्कूल में और दो डेफिनेशन बहुत पूछते हैं लोग, इकोलॉजी, इकोसिस्टम। बच्चों अपन कर क्या रहे चैप्टर में? व्हाट वी आर डूइंग? वी आर स्टडीइंग अबाउट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कौन से फैक्टर्स पढ़ रहे हैं अपन? बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स पढ़ रहे हैं अपन एनवायरनमेंट के। तो उनके जो इंटरेक्शन है बच्चों, ठीक है, उनका जो साइंस है, उनके स्टडी का, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, वो मुझे कैसे हेल्प कर रहा है, तो उसकी जो पढ़ाई है, ऑक्सीजन अबायोटिक है, मैं बायोटिक हूं, तो हम दोनों की जो पढ़ाई है, हम दोनों एक दूसरे को कैसे फर्क पड़ रहा है, हम दोनों को एक दूसरे से, लिविंग को नॉन लिविंग से कैसे फर्क पड़ रहा है, लिविंग को लिविंग से कैसे फर्क पड़ रहा है, तो ये सब चीजों का जो स्टडी है, ये जो प्रॉपर साइंस है, उसको हम बोलेंगे इकोलॉजी। क्लियर है कि नहीं? The science that deals with the interaction between biotic and abiotic factors. Biotic is living, abiotic is non-living. तो उनकी जो इंटरेक्शन, उनकी जो स्टडी है, उसको हम प्यार से बोलेंगे इकोलॉजी। आई होप इट इज क्लियर। तो उसको हम बोलेंगे इकोलॉजी, एकदम सिंपल है। और वो जो प्लेटफॉर्म है जिससे अपन स्टडी करते हैं, ये पूरा जो यूनिट है, फंक्शनल यूनिट इकोलॉजी को पढ़ने के लिए, उसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम। समझ रहे हो? तो इकोसिस्टम इकोलॉजी से आता है, समझ रहे हो? तो ये जो फंक्शनल यूनिट है, मतलब जो स्पेस है अपने आजू बाजू का, जिसमें अपन इकोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे ये पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, मैं बैठा हूं तुमको पढ़ा रहा हूं, ये एक इकोसिस्टम हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या क्या है? ये एक लैपटॉप है, मैं हूँ, ऑक्सीजन है जो नॉन लिविंग है, मैं लिविंग हूँ, तो हम सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और तुमको मैं पढ़ा पा रहा हूँ। तो इकोसिस्टम बना कैसे? अपन से बना, एयर से बना, ऑक्सीजन से बना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल एरिया है, लोकेशन है, वो सब होता है बेटा बेसिकली। और ह्यूमन एग्जिस्टेंस उसके बिना इम्पॉसिबल होता अगर ये नहीं होता तो, है ना? अपन कब के मर चुके होते। आई होप क्लियर है सबको? क्लियर बेटा तक? तो अपन ने अब तक 3 डेफिनेशंस पढ़े, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम। मैं लास्ट में तुमको मार्किंग दे दूंगा, तुमको आज क्या जिसको लर्न करना है। क्लियर बेटा इधर तक? हाँ। So let us revise. We have studied environment, we have studied ecosystem, and we have studied ecology. Okay, environment is of 2 types, natural environment and artificial environment. इसको हम बर्बाद करते जा रहे हैं। चैप्टर उसके बारे में ही है, environment को हमको कैसे कंजर्व करना चाहिए, what we can do as a citizens, what we have to do our actions, कैसे हमको करना है बेस्ट, तो ये सब चीजें हमको पढ़नी है। ओके बेटा? So till now we have seen the chart of ecosystem, which is of 2 types, abiotic and biotic. Abiotic किसके से टाइप्स का आता है? abiotic is divided into physical and chemical. Physical and chemical, right? And then physical जो है that is air, water, soil. जो chemical है वो inorganic organic है ना? organic में कार्बन आएगा, inorganic में कार्बन नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है? बायोटिक, उसमें आएगा तुम्हारा प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, वो सब। फिर अपने 3 डेफिनेशन पढ़ी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। बच्चों एनवायरनमेंट को कितना मस्त तरीके से डिस्क्राइब किया इन्होंने यहाँ पर। एनवायरनमेंट में 3 चीज होती है, फिजिकल भी होती है, जो लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर का, एटमॉस्फेयर मतलब आजू बाजू का जो है सॉइल वगैरह है। बायोलॉजिकल में क्या क्या आएगा? फ्लोरा, फौना, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कल्चरल में क्या क्या आएगा? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। तो ये सब का सब एक एनवायरनमेंट अपना बनाता है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, तुम्हारी बुक में नहीं है, बट मैंने तुमको बता दिया कि ऐसे एनवायरनमेंट को हम डिफाइन करता है। अच्छा बच्चों, आई होप इतना तुम लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ। लेकिन बच्चों, गांधी जी का एक बहुत फेमस कोट है, देयर इज इनफ ऑन अर्थ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। कितने लोग ये बात समझती है? देयर इज इनफ ऑन अर्थ फॉर एवरीवन्स नीड
बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। बहुत है यहाँ पर, तुम अच्छे से जियो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सब कुछ अच्छे से जी सकते हैं, लेकिन जब तुम ग्रीडी हो जाओगे और तुम नेचुरल एनवायरनमेंट को खराब करना शुरू कर दोगे, इकोसिस्टम को बर्बाद करके रखोगे, तब तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारा मानेगा नहीं। और यही तो हो रहा है आजकल, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वायरस, बैक्टीरिया, सब कुछ आ चुका है आजकल, बिकॉज अपन ने ग्रीड किया। जहां पर फॉरेस्ट बनाने चाहिए थे, डिफॉरेस्टेशन कर दिया। हंटिंग नहीं करना चाहिए था, हंटिंग कर दिया। पाउचिंग नहीं करना चाहिए था, वो कर दिया। हर एक चीज अपन ने कर दी, हंटिंग से लेकर के सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। किसी को भी नहीं छोड़ा अपन ने, किसी को भी नहीं छोड़ा। जो तुम एग भी खाते हो, जो तुम मिल्क भी पी रहे हो, एवरीथिंग इज बिकॉज, पता तुम जब अंडा इंडस्ट्री, एग इंडस्ट्री कैसे बनती है, एग कैसे बनता है? तुम जो भी चिकन से, मैं तो मेन चिकन का तो काम नहीं होता तो उसको ऐसे निकाल देते हैं। जो फीमेल चिकन होती है उनको एक कॉम्पैक्ट डब्बे में रखते हैं। डब्बे में रख के बाद उनका जो वो मूलिंग प्रोसेस करते हैं, उनका जो चीक वो रहता है ना, वो बीक जो रहता निकलता है, उसको काटते हैं, बीक को काटते हैं, सो दैट वो छोटे से एरिया में एक दूसरे को वो मारे ना, खत्म ना करे, क्योंकि एक दूसरे को मारेंगे तो अंडा कम मिलेगा, फिर इंजेक्शन वगैरह देंगे उनको, तो ऐसा बेरहमी से अंडा मिलता है, इतनी बेरहम तरीके से, है ना। तो अपन ग्रीडी हो चुके हैं पूरी तरह से, हर एक इंडस्ट्री में। वो मिल्क इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है। तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव अफेक्टेड एनवायरनमेंट लाइक एनीथिंग। हर एक चीज अपने हिसाब से अपन ने की है। अपन इतने ग्रीडी हो चुके हैं कि अपन भूल चुके हैं कि वो लोग भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। लाइक काऊ को हमको मिल्क देने के लिए उसको हम इंजेक्शन पे इंजेक्शन देते हैं, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसे देते रहते कि वो स्टिमुलेट करती रहेगी मिल्क वगैरह। लेकिन अपन ये भूल जाते हैं बेसिकली हम करते क्या उनके साथ, हम अपनी तरह से बर्ताव करते हैं। हम तो ग्रीडी है ना, और एक बार उनका काम हो गया तो बेच दो उनको मार्केट में। जैसे बहुत सारी चीजें बच्चों जो बहुत बुरी हो रही है, बहुत खराब हो रही है, और एक टाइम तो आना ही था बच्चों जहां पर अपन पर भी सब कुछ बैकफायर होगा। तो कल जाकर अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो अपने को बुरा भी फील लेना चाहिए, क्योंकि अपन ने ये सब किया है। ये बुरा कराने वाले भी अपन ही है। ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनिजम्स, वी हैव द मोस्ट ब्रेन कैपेसिटी में सबसे बड़ी है, लेकिन अपन ने उसको पूरा मिसयूज कर दिया है ना। फिर अंडा आता है, फिर वो मुर्गी को अपन ऐसे छोड़ देते हैं, उसको अपन बेच देते हैं, तो अपन बेसिकली मतलब ये मेल वाले बहुत लकी होते हैं क्योंकि वो पहले बच जाते हैं। फीमेल के साथ तो और बुरा होता है, बराबर कि नहीं। उनको लेकेंगे, एक जगह पे रखेंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हर एक जन को फ्रीडम चाहिए। तुम एक एंट को देखो, तुम एंट को जब मारोगे तो भागने की कोशिश नहीं करेगा। तुम एक एंट को मारोगे वो भागने की कोशिश नहीं करेगा, वो कोशिश करेगा। तो हर एक इंसान को जीना है बेटा। अगर अपन उनको मारने के लिए बनाते तो वो लोग पैदा क्यों होते हैं? अगर पैदा होते भी तो वो फिर फाइट क्यों करते? वो फाइट करते दैट मींस दे केयर अबाउट देयर लाइफ। डू यू अंडरस्टैंड? So there is greed which is created, and that's the reason we are destroying the environment like anything. पर बहुत सारी चीजें हैं, but जाने दो. Okay, so there is enough for everyone's need, but not for everyone's greed. महात्मा गांधी जी rightly said. ये बहुत important चीज है बच्चों. अब before going to further part, what we have done till now is we have revised the chart, and this part, ये एक्टिविटी पार्ट है, तुमको खुद से ट्राई करना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट। अच्छा, एनवायरनमेंट को क्या क्या अफेक्ट कर सकती है? तो नेचुरल है, जिसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, फायर का जलना हो गया कभी कभी, तो वो भी फॉरेस्ट फायर भी कभी कभी नेचुरल होता है। तो ये सब चीजें नेचुरल है। मैनमेड क्या है? डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, अपन जो करते हैं, बिल्डिंग वगैरह, मॉल वगैरह बना दिया, उससे अपने को एनवायरनमेंट को खराब कर दिया, कितना कुछ होता है। तो ये सब चीजें फैक्टर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पर तुम लोग को अपने ओन पर्सनल रिस्पॉन्स बहुत सारे तुम भर सकते हो, मैंने बहुत सारे बता भी दिए। अच्छा बच्चों, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पे, लेकिन उसके पहले तुमको समझ में आना चाहिए एक चीज। एट प्रेजेंट मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैव बीन अराइजन ड्यू टू इफेक्ट्स लाइक नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। एयर वाटर पोल्यूशन तो अपने को हार्म कर ही रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, अपन बिल्डिंग्स बना रहे हैं जिसके वजह से सब चीजें इफेक्ट हो रही है ना। जहाँ जगह मिलेगी और बिल्डिंग बना रहे, जीने के लिए जगह नहीं है, यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम हो गई है बच्चों। अब हम बात हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पे। ये तुमको 7th 8th से तुम पढ़ते आए हो, 9th से तुम पढ़ते आए हो, मैं तुमको ब्रीफ आइडिया दे दूंगा इसमें क्या होता है। बाकी तो तुम इसमें बहुत एक्सपर्ट हो, इसमें तुम बच्चे पर फेंकते भी है। नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन तुमने पहली बार सुना होगा, वो मैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा डिस्कस करते चलो पोल्यूशन के बारे में। तो तुमको एग्जाम में कैसे आएगा लिखने के लिए कि वाटर पोल्यूशन का सोर्स कौन सा है, एयर पोल्यूशन का सोर्स कौन सा है, वो आता कहाँ से है, सॉइल पोल्यूशन का सोर्स कैसा है, वो आता कहाँ से है। तो तुम बताओ चलो, एयर पोल्यूशन को कहाँ से आता है? एयर पोल्यूशन आता है इंडस्ट्री से आता है।
है ना, व्हीकल से इंडस्ट्री, आता है, व्हीकल्स, हार्मफुल गैसेस वगैरह अपन यूज करते हैं उससे आता है। और क्या क्या होते हैं एयर पोल्यूशन में, क्या क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं, सल्फर होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। जब अपन नाइट्रोजन। फटाके जलाते हैं अपन, तो अपने एटमॉस्फेयर में देयर इज सम केमिकल कॉल्ड एज सल्फर डाइऑक्साइड, उसका लेवल 200 गुना बढ़ जाता है, 100-200 गुना बढ़ जाता है। अस्थमा वगैरह सबको प्रॉब्लम, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उनकी तो जिंदगी खराब है, बराबर के नहीं? तो ये सब चीजें होती है। उसका इफेक्ट क्या है? अस्थमा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, ये सब चीजें लोगों को हो सकता है। और कंट्रोल क्या कैसे करना है? तो भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। थोड़ा सा अक्ल लगाने की जरूरत है यहाँ पर एयर पोल्यूशन के लिए। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। अब एक मैंने देखा था, एक मेरे दोस्त मेरे को बता रहा था, उसकी बिल्डिंग है, वहां पर टावर है, 4 टावर ऐसा, और हर एक घर में अपनी गाड़ी है, एक गाड़ी नहीं, 2-2 गाड़ी, पापा के लिए अलग, मम्मी। तो इतनी जरूरत क्या, मुझे समझ में नहीं आता है। यू कैन डू वॉट एवर यू कैन डू अपने खुद के लेवल पे, बराबर के नहीं? जितना हो सके प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, जितना हो सके ट्राई करो कि कम से कम हानि हो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। वैसे वाटर पोल्यूशन का सोर्स कहाँ से आता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज, पेस्टिसाइड्स वगैरह वगैरह। जो कौन रिलीज करता है? इंडस्ट्री रिलीज करती है अपने फायदे के लिए, बराबर का नहीं? तुम बेटा कुछ भी करो, आखिरकार फॉल्ट में अपन ही है, सब ब्लेम अपन पर ही है, अपन ही बुरा कर रहे हैं और कोई किसी के लिए ब्लेम में नहीं है ना? पेस्टिसाइड्स अपन यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो जो भी अपन बेटा होता क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रही है पानी में डालने से? एक कूलिंग इंडस्ट्री है जो मतलब आइसक्रीम वगैरह बनाती है, तो उनका जो बाय प्रोडक्ट है ना, जो निकलता है वो गर्म होता है, तो उसको पानी में लोग डालते हैं। अब पानी में गर्म पानी डालेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो एक्वेटिक लाइफ को फर्क पड़ता है। धीरे धीरे एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है बच्चों। लेकिन समझो यहाँ पर एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, अपन भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि अपन एक्वेटिक लाइफ पे डिपेंडेंट है। उनका लेवल कम हो रहा है तो धीरे धीरे अपन भी कम हो जाएंगे, क्योंकि इकोसिस्टम है ये पूरा, ये साइकिल है पूरी। उन पे फर्क पड़ेगा तो अपन पे भी फर्क पड़ेगा, तो चलता रहता है। तुम ये मत सोचना कि तुमने जो कर लिया अब तो काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। उनका तुम डिस्ट्रॉय करोगे तो अपन पे ऊपर कभी ना कभी वो आएगा ही आएगा, नो मैटर व्हाट। क्लियर है कि नहीं बेटा? हाँ। और इसका इफेक्ट क्या है? एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट होती है, अपन इफेक्ट होते हैं। कंट्रोल मेजर क्या है कि इंडस्ट्रीज वगैरह ये सब कम करना शुरू करते हैं। फिर आता है नॉइस पोल्यूशन, जो कि बहुत कॉमन है। बैंड बाजा बारात बज रहा है, इधर इंस्ट्रक्शंस है कि भाई नो हॉन्किंग एरिया है, इधर हॉस्पिटल है, फिर भी लोग कभी कभी सुनते नहीं, तो स्ट्रिक्ट एक्शन इसके ऊपर ली जा रहे हैं, और इससे काफी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ईयर ड्रम में प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हारा ईयर एक पर्टिकुलर लेवल तक ही साउंड सुन सकता है, उसको बोलते हैं डेसिबल्स। उसके ऊपर हो गया तुम्हारा ईयर ड्रम फट सकता है। ज्यादा ईयरफोन यूज करने पे, ज्यादा गाना सुनने पे भी अगर ज्यादा वॉल्यूम पे सुनोगे तुम्हारे ईयर ड्रम से फर्क पड़ सकता है। इट कैन अफेक्ट योर ईयर ड्रम वेरी वेरी बैडली। ओके बच्चों, नेक्स्ट है सॉइल पोल्यूशन, जो कि बहुत खराब है बच्चों। एक तो सॉइल बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, ऊपर से सॉइल पोल्यूशन एक बहुत बुरी चीज है बच्चों। सॉइल पोल्यूशन ने धीरे धीरे सॉइल खराब किया है, सॉइल की फर्टिलिटी खराब की है, तो खेती बाड़ी के लिए जगह धीरे धीरे कम हो रही है। खेती बाड़ी नहीं होगी, खाना नहीं होगा, जियोगे कैसे? जियो से तो नहीं जी सकते। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी क्या करेगा? उसे तो जी नहीं सकते अपन, तो करेंगे क्या फिर अपन? तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अपन कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चों। ये सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है? उससे होता क्या, इफेक्ट क्या होता है? सॉइल जो ग्रो होता है अपना क्रॉप, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है, सॉइल खराब हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। और ये होता क्यों है? बिकॉज अपन हार्मफुल वेस्ट वगैरह डालते हैं एनवायरमेंट में, बॉडी में, तो ये सब चीजें होती है। तो इसमें तुम और अच्छे से डिटेल में मैं तुम लोग को नोट सेंड कर दूंगा, अपने ओन वर्ड्स में तुम लोग लिख सकते हो। यहाँ पर मैं तुम लोग को एनकरेज करूंगा कि ओन वर्ड्स से भी लिखो बेटा, पूरा पूरा रट्टा नहीं मारने का। क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा? हाँ। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, है ना? तुम देखोगे ना, स्मोक वगैरह इतना लेवल पे फैल चुका है, ग्लेशियर्स मेल्ट करे दिन ब दिन, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर नॉट कंसर्न। लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे, थोड़े दिन सब चीज नॉर्मल भी चलेगी, फिर एक टाइम के बाद सब अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, खराब हो रहा है ना? पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तुमको पता है जब दिवाली क्रैकर्स जब फटते हैं, ये सब जब खत्म हो जाता है, तो कितने लेवल पे चीजें खराब हो जाती है मालूम है तुमको? कितने लेवल पे चीजें खराब हो जाती है, अलग लेवल पे चीजें खराब हो जाती है। लेकिन nobody is concerned, nobody cares anything about, nobody wants to listen to anybody। सबको अपने अपने हिसाब से करना है चीजें। क्लियर है कि नहीं? हाँ। आई होप क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज नीड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अपने को एनवायरमेंट को कंजर्व क्यों करना है? व्हाई वी नीड टू कंजर्व एनवायरमेंट? भैया रेडियो एक्टिव मतलब हाँ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन बताऊंगा, वो आगे आएगा। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन आगे बताऊंगा, लास्ट में टॉपिक है वो। बच्चा 1972 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने एक कॉन्फ्रेंस लॉन्च की, और उन्होंने एनवायरमेंटल अलग से डिपार्टमेंट बनाया। उन्होंने डिस्कस किया कि भाई थोड़ा सा अपने को प्रिजर्व करना है इसको।
लोगों तक फैलाना है, उसके ऊपर हमको चैप्टर्स लिखने हैं, लोगों में पॉजिटिव एटीट्यूड लाना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए। तो ये सब चीजें धीरे धीरे चालू हो गई। टुडे ऑल डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज ये सब प्लान कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्री सक्सेसफुल भी हुई है, बहुत सारी कंट्री नहीं भी सक्सेसफुल हुई है ना। तो ये सब चीजें तो चल ही रही है। नाउ वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन कंजर्व एनवायरनमेंट, व्हाट वी कैन डू टू कंजर्व एनवायरनमेंट। तुम लोग क्या लगता है? चलो आंसर तुम लोग मत देखो, तुम लोग बताओ तो अब तुमको क्या लगता है? तुम लोग क्या लगता है? ट्री प्लांटेशन करनी चाहिए ना, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए हमको ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, एनवायरनमेंट के डैमेज को रोकना चाहिए, पोल्यूशन कम करना चाहिए। हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी मतलब समझते हो, जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, फ्लोरा फोना है, ये सब जो बायोडाइवर्सिटी में आते हैं, इनको हमको कंजर्व करना चाहिए, है ना। नेचर में बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। मालूम पड़ा टाइगर धीरे धीरे कम ही हो गए, डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, या डियर कम हो गए, टाइगर क्या खाएंगे? तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये हंटिंग वगैरह जो पहले चलती थी वो तो अभी बिल्कुल बंदी होनी जानी चाहिए। फिर भी होता है ये सब चीजें, बहुत माइन्यूट स्केल में होता है लेकिन होता है बिल्कुल, है ना। हमको तो ये तुमको पॉइंट्स याद रखना है। नीड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कि हम एनवायरमेंट को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, है ना। तो मैं एक एक पॉइंट तुम्हें डिस्कस करता हूँ। बच्चों दिख रहा ही है? टू प्रिवेंट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि एयर है, सॉइल है, लैंड है, इन सबको को प्रिजर्व करना है। डिप्लीट मतलब खराब होने से हमको बचाना है इनको। और कैसे बचा सकते हैं? हम बचा सकते हैं, एक दूसरे को साथ में मिलकर बचा सकते हैं हम। उसके बाद टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर, बैलेंस तो हम बना ही सकते हैं। हंटिंग वंटिंग रोक दे, फॉरेस्ट फायर्स रोक दे, इंडस्ट्रियलाइजेशन रोक दे। रोकना मतलब एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में करो, लेकिन एनवायरनमेंट को फर्क ना पड़े। देखो भगवान कृष्ण हमेशा कहता है तुम लाइफ में जो करना है करो, लेकिन तुम्हारे वजह से किसी और को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और वही तो हो रहा है आजकल, हमारे वजह से सब एनिमल्स को इफेक्ट हो रहा है। एवरी एनिमल इज गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ अस। हमने किसी को भी नहीं छोड़ा बेटा, किसी को भी नहीं छोड़ा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लोग अपने पे हंसेंगे। थर्ड पॉइंट है टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, जो पूरी स्पीशीज है उसको बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। तो उनको बचाना भी जरूरी है। मालूम पड़ा प्लांट्स को हम बनाते गए, मॉल वॉल प्लांट्स है ही नहीं, तो अपन ऑक्सीजन कैसे लेंगे? मर जाएंगे। तो उनको बचाना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। उसके बाद एनवायरमेंटल डैमेज को हमको रोकना है। जो भी डैमेज हो रही है एनवायरमेंट के ऊपर, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, को रोकना है। और फिर टू सॉल्व नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स। नेचुरल प्रॉब्लम्स मतलब अर्थक्वेक वगैरह है, उसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग पूछोगे तो तुमको प्रिपेयर रहना है कि अगर वैसा कुछ आ जाए हम कैसे रोक सकते हैं उसको। आजकल तो इतने लैंड्स वगैरह बन रहे हैं, ये मॉल्स वगैरह बन रहे हैं, उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आर्टिफिशियल प्रॉब्लम जो हम क्रिएट कर रहे हैं तो हम रोक ही सकते हैं। उसके बाद टू रिड्यूस द इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। देखो पूरा जीरो करना इम्पॉसिबल है कि इतनी दुनिया आगे बढ़ चुकी है, लेकिन उसको रिड्यूस तो कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट तो कर सकते हैं, अपने लेवल पे हम काम कर सकते हैं। गांधी जी हमेशा कहते थे बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। पहले खुद को बदलो, फिर दुनिया पूरी बदल जाएगी। खुद को बदलना बहुत जरूरी है बच्चों। खुद को बदलना, खुद अपन क्या एक्शन ले रहे हैं अपने लेवल पे। जैसे मैं एक्शन क्या लेता हूँ, जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं लाइट बंद कर दूं, जब कोई यूज नहीं कर रहा है तो मैं लाइट बंद कर दूं। जितना हो सके मैं चल के जाऊं, एक्टिवा की जरूरत नहीं है तो। जितना हो सके मैं अपने घर का नल बंद कर दूं, जितना हो सके पानी कम से कम यूज करूं। तो ये मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मेरा तुमसे एक क्वेश्चन। और तुम लोग अपने आप को पूछो कि तुम क्या कर रहे हो उस लेवल पे। तो इससे हम एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। एकदम खुद से लिखने का आंसर, ये सब रट्टा वट्टा नहीं मारने का। बहुत सारे बच्चे इसको रट्टा मारते हैं। रट्टा वट्टा क्या मारने का? इसको खुद से लिखो ना। एनवायरमेंट को बचाने के लिए तुम क्या करोगे? एनवायरमेंटल डैमेज को रोकोगे, पोल्यूशन कम करोगे, बायोडाइवर्सिटी को बचाओगे, बैलेंस मेंटेन करोगे। तो ये सब चीजें तुमको करनी है, तुम अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। बच्चे इसको भी रट्टा मारते हैं, टू प्रिवेंट डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, टू प्रिवेंट डिप्लेशन नेचुरल, टू प्रिवेंट डिप्लेशन ऑफ नेचुरल, टू प्रिवेंट नेचर। अरे बाबा खुद से लिखो। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? हाँ है ना। तो सबकी रूट कॉज ह्यूमन बीइंग्स ही है, सच्ची बोलूं तो। अपन मार्स में भी जाएंगे तो ये हरकत करने वाले अपन, ना ही अपन सुधरेंगे कभी, ना ही सुधरने वाले हैं। अब लोग बोल रहे हैं मार्स में चलो, मार्स में चलो। अरे भाई उधर जाके भी यही हरकतें होने वाली है, कोई सुधरने वाला नहीं है। ये देख इतने सालों से होता है। अब सुधरना होता तो कब से सुधर जाते अपन। ना ही सुधरे हैं कभी अपन, ना ही कभी किसी को जो अच्छा कर रहा है उसको ना अपन एनकरेज करेंगे। ये सब तो भाई अलग लेवल पे चीज चल चुकी है अब ना। भगवान जाने कब रुकेगी ये सब चीजें। So सबको क्लियर है? नीड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, व्हाई वी नीड टू कंजर्व एनवायरनमेंट। ओन वर्ड्स में तुमको आंसर लिखना है ना। इसको भी रट्टा मारने जाओगे तो फिर तुम्हारा हो गया कल्याण। फिर हर एक चैप्टर रट्टा मारने जाओगे तो फिर तो कल्याण हो गया। देखो कितना अच्छा था एनवायरनमेंट, देखो अपना कितना ब्यूटीफुल था अर्थ। यहाँ पर अलग अलग हरी भरी स्पीशीज थी, मस्त घर थे, सब अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन अब देखो हमने उनको खा लिया,
छीन लिया, खराब कर दिया। ये देखो, ये देखो, ये धुएं देखो, धुएं देखो कैसे निकल रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर, और अर्थ, माता अर्थ, अपनी मदर अर्थ धीरे 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 डिस्ट्रॉय हो रही है। क्लियर है कि नहीं? हाँ। कैसे देखो ना, पिक्चर्स कितने मस्त तरीके से मैंने बनाए हैं यहाँ पर। कैसे एयर पोल्यूशन हो रहा है, कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और कैसे बेचारे अपने बायोडाइवर्सिटी को फर्क पड़ रहा है इसके वजह से। बराबर कि नहीं? कैसे इफेक्ट हो रहा है अपने बायोडाइवर्सिटी को, खराब कर दिया हमने पूरा, माहौल बिगाड़ दिया। इंस्टाग्राम तो बहुत अच्छा। कितने कितनी अच्छी अच्छी स्पीशीज होती है, लायन, टाइगर, स्नेक, अपने स्टारफिश वगैरह, सबको अपन इफेक्ट कर दिया है। इतना क्लियर है बेटा? हाँ। तो वो क्लियर है?